हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं पोएम जिसका टाइटल है द ट्रीज़, जिसको एड्रियन रिच ने लिखा है। आज पहले इस कविता को पढ़ते हैं और उसके बाद इसका सारांश समझेंगे। तो शुरू करते हैं। द ट्रीज़ इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strand towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is red, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपके सामने ये पूरी कविता पढ़ी जिसका टाइटल है द ट्रीज़। अब हम इस कविता का सारांश सरल शब्दों में, सरल भाषा में पढ़ेंगे और आप प्यारे बच्चों इस कविता के सारांश को सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कवि के घर में वृक्ष है जो वहाँ से निकलकर जंगल की ओर जा रहे हैं। जंगल अर्थात वन बिना वृक्षों के खाली दिखाई देते थे तथा पक्षी और कीट इसमें नहीं रुक सकते थे। ना ही छाया के बिना सूर्य की किरणें इसमें से होकर गुजर सकती थी। रात्रि अपने कार्य में व्यस्त है। वृक्षों की जड़ स्वयं को बरामदे के फर्श में पड़ी दरारों से अलग करने की कोशिश करती है। पत्तियां और टहनियाँ शीशे से बाहर आने के लिए कोशिश करती हैं। कवि शाखाओं की खुशी और संघर्ष की तुलना करता है जो उसके घर की छत के नीचे होकर, घर की छत के नीचे से होकर बाहर आने की कोशिश कर रही है। वे इस तरह से खुश हो रही है जैसे मरीज़ डॉक्टर की क्लिनिक से मुक्त हो जाते हैं और अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कवि वृक्षों के घर से पलायन करने पर बहुत दुखी है। वे इसे अपने पत्र में वर्णित करने में असमर्थ है। रात्रि आकाश में चंद्रमा की चमक के साथ होना शुरू हो चुकी है। वे लाइकेन और पत्तियों की आवाज़ तथा महक को अनुभव कर सकती है। वे उसकी कानाफूसी जैसी आवाज़ से परेशान है। रात्रि में वृक्ष वन में आगे की ओर लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं। बाहर आने के लिए उनकी मुठभेड़ ने घर के शीशे को तोड़ दिया है। रात्रि में हवा अपना काम कर रही है और उनका स्वागत करने के लिए उनसे रगड़कर चल रही है। चांद शीशे की भांति टूट गया है और उसके टुकड़े ओक के वृक्ष की सबसे ऊंची जगह पर चमक पैदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक मुकुट हो। प्यारे बच्चों, अभी मैंने इस पोएम जिसका टाइटल है द ट्रीज़, जिसको एड्रियन रिच ने लिखा है, उसका सारांश अभी मैंने आपके सामने पढ़ा। आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।